Very good morning to all. I'm Ravika from SIMT Nakoda. Today we are going to discuss the determinants of working capital. What do you understand by the term determinants of capital working? But before that, we are going to discuss what is working capital. The working capital, which is needed for the regular operation of business, is known as working capital, and it should be used for purchase of raw material, for the payment of the wages, and for the payment of rent and other expenses. As you know, working capital is kept in the form of cash, that is raw material, inventory, stock of finished goods and bill receivable. अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी कैपिटल जो है ये हमारे जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस के, उन्हें वर्किंग में रखने के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, जो भी हमारी वर्किंग कैपिटल है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल्स को पेमेंट करने के लिए, जो कि हमारी वेजेस के रिगार्डिंग होती हैं, या हमने पेमेंट करनी है रेंट्स की या फिर अदर एक्सपेंसेस की. वर्किंग कैपिटल जो है ये किस फॉर्म में होती है? कैश की फॉर्म में होती है, डेटर्स की फॉर्म में होती है, रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में होती है, इन्वेंट्री या स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स या बिल रिसीवेबल. अब हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल है वो उसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं. सबसे पहले ये जो है साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है. नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, स्टोरेज पीरियड कितना रहेगा, क्रेडिट पीरियड कितना रहेगा, सीजनल रिक्वायरमेंट क्या है, पोटेंशियल ग्रोथ या एक्सपेंशन जो है वो बिजनेस की क्या है, चेंजेस जो है वो प्राइस लेवल में क्या देखने के लिए मिलते हैं, डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या रहेगा, ऑपरेशन की एफिशिएंसी क्या रहेगी, या इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं. अब हम इन्हें वन बाय वन जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो है वो हमारे पास है साइज ऑफ बिजनेस. साइज ऑफ बिजनेस, अब बोलते हैं वर्किंग कैपिटल जो है, ये जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है फर्म की, ये डायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस किए जाती है किसके द्वारा? साइज के द्वारा. किसका? उसके बिजनेस ऑपरेशंस का. अब बोलते हैं जो कई बार बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसमें हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम ज़्यादा वर्किंग कैपिटल जो है वो दें, और इसमें जो है स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी हम रख के चलते हैं. एसएमबी, जैसे कि इसमें स्मॉल, मीडियम या बिग जो है साइज़ की फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हम लेते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस की. नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर के ऊपर, जो कि उसका बिजनेस का होता है, और ये कैरिड किया जाता है फर्म के द्वारा. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इसमें हमें ज़रूरत होती है ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की, जो कि एक सर्विस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर जो हम बात करते हैं. अब सर्विस सेक्टर्स जो हैं उसमें कोई भी अमाउंट जो है वो हमें स्टॉक ऑफ गुड्स के लिए नहीं चाहिए. ठीक है, लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरिंग की, ट्रेडिंग की, फर्म की या क्रेडिट सेल की बात करते हैं तो इसमें हमें बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आप कहीं पर सैलरी, आप जो है जॉब कर रहे हो, तो जॉब करने के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. सिंपली आपने जाके अपनी सर्विसेज को रेंडर करना है, एंड वो क्या करेंगे? बदले में आपको पे कर देंगे. लेकिन जिन्होंने जो है बाइंग, सेलिंग, परचेजिंग का बिजनेस किया है किसी भी सेक्टर्स में, तो उन्हें जो है सबसे पहले जो है मटेरियल खरीदना पड़ेगा, देन उसके लिए अमाउंट कलेक्ट करनी पड़ेगी, स्टोर कहाँ पे करना है, प्रोडक्शन कहाँ पे करनी है फिनिश गुड्स की, तो वो उन्हें ये सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं. अब नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज पीरियड. थर्ड पॉइंट जो है वो आपका क्या है? स्टोरेज पीरियड. सबसे पहले कि हम किस चीज़ को कितना लंबा स्टोर कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है हमारी वर्किंग या नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, अगर जो हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा पेरिशेबल होते हैं. अब ये जो पेरिशेबल फ्रूट्स होते हैं ये क्या करते हैं? जो पेरिशेबल फ्रूट्स हैं उन्हें हमें विद इन 1 या 2 डेज जो है वो उनके डेस्टिनेशन पे जो है वो पहुंचानी पड़ती है. ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे स्टोरेज टैंक्स या ऐसे सप्लाई जो है वो देनी पड़ेगी जो कॉन्टीन्यूटी में हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल मिल्क जो है वो जैसे ही डेयरी से आता है तो उसके बाद ही वो
जो है जहाँ पे मीन्स हम प्रोडक्शन करते हैं मिल्क की, तो वो उन पॉइंट से निकल के जो है शॉप्स पे आ जाता है और शॉपकीपर क्या करते हैं, इन द इवनिंग उसे सेल कर देते हैं। लेकिन अगर जो हम अमूल की, वेरका की या मेट्रो के दूध की बात करते हैं तो वो ऐसे मीन्स उसमें केमिकल्स ऐड करते हैं या फैक्ट्रीज में उन्हें इस वे से प्रोसेस किया जाता है कि वो 6 महीने 4 महीने जो है वो निकालें। लेकिन अगर जो हम ओरिजिनलिटी की बात करते हैं तो जो दूध है वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। तो हमारे को जो है स्टोरेज पीरियड को ध्यान में रख के जो है चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। अब दूसरी साइड जो है वो हम बात करते हैं फर्नीचर्स की। अब जो फर्नीचर की स्टोरेज है वो क्या है, आप इन्हें पैक करके पॉलिश करके मीन्स 1 ईयर तक भी स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब आप इन्हें स्टोर करते हो, ठीक है, तो ये जो स्टोर है ये क्या होता है कि आपका कोई भी सिर्फ ये स्पेस कवर करता है, इसके अलावा हमें इससे जो है मॉइस्चराइज़र से बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि जो लकड़ होती है वो क्या होती है, मॉइस्चराइज़र या जो जहाँ पे ह्यूमिडिटी है उस एनवायरनमेंट में ये ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो इनकी हमें जो है प्रिकॉशंस या इनकी डैमेजेस ये किस किस चीज़ से होती हैं इन्हें हमें देख के इनकी स्टोरेज पीरियड को हम रखते हैं। तो बोलते जो टाइम नीडेड होता है या स्टॉक जो है स्टोर्स में रहेंगे, ठीक है, तो उनका स्टोरेज पीरियड जो है वो वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लुएंस करता है। और फर्म को जो है हमेशा क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो स्टोर करनी चाहिए, और जैसे ही उन्हें रिक्वायर्ड होती है ज़्यादा कैपिटल तो ये जो स्टोरेज पीरियड होता है, ठीक है, ये लेस होना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा स्टॉक को इकट्ठा करके नहीं रखना है, हमें हाथों हाथ बनाना है और हाथों ही हाथ क्या करना है, बेचना है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट पीरियड की। क्रेडिट पीरियड जो है ये इसमें जो है नंबर होते हैं डेज, जिसमें कस्टमर को अलाउ किया जाता है कि वो क्या करेगा, वेट करेगा पे करने से पहले अपने इनवॉइस में, ठीक है, और इसको जो है लार्जर इन्वेस्टमेंट जो है वो रिसीवेबल में मिलेंगे। लेकिन इसमें हम लेस क्रेडिट जो है वो अपने कस्टमर को देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। सीजनल रिक्वायरमेंट, अब बोलते सीजनल बिजनेस जो होते हैं ये जर्नली जो है 6-6 महीने के होते हैं। जैसे ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, जैसे सर्दियाँ कितने महीने की होती हैं, 6 महीने की, गर्मियाँ कितनी हैं, 6 महीने की, ठीक है। तो इसमें जो है हमें टाइम टू टाइम जो है ब्लॉक ह्यूज अमाउंट जो है वो रॉ मटेरियल में ब्लॉक नहीं करनी है, जितनी ज़रूरत है उतनी खरीदी, प्रोड्यूस की, फिनिश्ड में प्रोडक्ट किया एंड देन उसे हमने जो है सेल कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, आइसक्रीम जो है वो गर्मियों में चलती है, तो आप उसे ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट अब है पोटेंशियल ग्रोथ। पोटेंशियल ग्रोथ जो होती है ये ऑर्गेनाइजेशन की या फ्यूचर एबिलिटी होती है कि कैसे हमने जनरेट करना है लार्जर प्रॉफिट्स को, और ये जो है एक्सपैंड करता है वर्क फोर्स को, और ये इंक्रीज करता है प्रोडक्शन को। बोलते हैं जब बिजनेस जो है ये एक्सटेंड करेंगे फ्यूचर में या फिर मोर वर्किंग कैपिटल जो है इसमें रिक्वायर्ड है, तो बोलते ज़्यादा अमाउंट जो है वर्किंग कैपिटल की एक रिक्वायर्ड होती है, और हमने जो है मीट करना है एक्सपेंशन को या नीड्स जो है वो जो कि हमारे बिजनेस की है। आज के लिए बचे इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू क्लास।